इंसान का जन्म कहते हैं कि बंदर के रूप में पहली बार हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और हजारों लाखों सालों के बाद इंसानी रूप पा गया। लेकिन आज के कलयुग में जब इंसान के रूप में पैदा हो रहा है, तब भी क्या कोई बंदर इंसान जैसा काम कर सकता है? अगर आपको भी लगता है कि ये तो नामुमकिन है, एक दो चीजें भले ही हो जाएं, लेकिन ऐसा हो रहा है रायबरेली में, वो भी बीते 8 साल से, जहां पर एक बंदर ने, भले ही बंदर के योनि में उसने जन्म लिया हो, लेकिन पूरे गांव में इसलिए चर्चा में है क्योंकि घर में रोटी बनाने से लेकर के बर्तन धोने तक, बिस्तर सजाने तक और यहां तक कि दरवाजा खोलने से लेकर के नमक पीसने तक के सारे काम करती है। जी हाँ, इस बंदर का नाम है रानी। रानी बंदरिया के नाम से ये पूरे गांव की दुलारी बनी हुई है। बर्तन धोना हो या फिर रोटी सेकने का काम कराना हो, रानी बड़े चाव से परिवार वालों के साथ मिलकर करती है। इसके साथ ही वो पूरे गांव में न सिर्फ घूमती फिरती है, बल्कि गांव की सदस्य की तरह वहां रहती है। यूपी के रायबरेली शहर से चंद किलोमीटर दूर स्थित है खागीपुर सड़वा गांव, जहां पर बीते 8 साल से रानी बंदरिया रह रही है और सबकी चहेती बनी हुई है। टिकटॉक से लेकर यूट्यूब तक में उसके वीडियो खूब वायरल होते हैं और इसके कारनामे अब ट्विटर पर भी आने लगे हैं। गांव के रहने वाले अशोक बताते हैं कि वो कुछ साल पहले हिमाचल में नौकरी करते थे। नौकरी करने के बाद करीब 8 साल पहले वो घर लौटे तो घर में उन्होंने देखा कि बंदरिया रानी एक दिन उनके घर में सभी लोगों के साथ बैठी हुई है। फिर वो धीरे धीरे उसको रोटी खिलाते रहे और फिर वो घर की सदस्य जैसी बन गई। रानी भी अब उसी परिवार के साथ रहती है और घर के कामों में हाथ बटाती है। घर की औरतें जब रोटी सेकती हैं तो रोटी बेलने लगती हैं। बर्तन धोने से लेकर मसाला पीसने तक का सिलबट्टे में वो काम करती है और हर जिम्मेदारी से भागने की बजाय उसे निभाने की कोशिश करती है। जैसे ही दरवाजा कोई खटखटाता है तो दौड़ करके दरवाजा खोलने तक पहुंच जाती है। अशोक बताते हैं कि उनके घर में ही नहीं, रानी किसी भी घर में जा करके ऐसे ही काम करती है। उसका स्थायी ठिकाना अशोक का घर ही है, लेकिन उसका मन जब भी हुआ तो दूसरे घरों में भी जा करके ऐसे काम करना शुरू कर देती है। रानी की ये करामात देख करके पूरा गांव दीवाना है। हर कोई रानी से इतना स्नेह करता है कि उसको एक बार देखने उसके घर जरूर पहुंच जाता है। अशोक की माने तो यूट्यूब के माध्यम से रानी के वीडियो के जरिए अब तक करीब 15 लाख से ज़्यादा रुपए वो खुद कमा चुके हैं। उनका मानना है कि घर पर आज जो भी हुआ है वो सब कुछ रानी की वजह से हुआ है, क्योंकि रानी के वीडियो बच्चों को बेहद पसंद आते हैं। अशोक की माने तो कुछ दिन पहले उनकी माँ का निधन हो गया, तब रानी बेहद उदास थी, लेकिन अब उनकी भाभी के साथ वो आराम से रहती है। रानी को हालांकि कभी कभी गुस्सा भी आता है, तो रानी गुस्से में दूसरे को चोट पहुंचाने की जगह अपने हाथ को काटने लगती है। तब हम लोग समझ जाते हैं कि रानी आज गुस्से में है और उसे मनाने का प्रयास करते हैं और बाद में वो फिर घुल मिल जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।